हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जैसे कि ट्रिपल आईटी जो मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी के बारे में, उसका रैंक और उसके क्लोजिंग रैंक और उसके परसेंटाइल के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हाँ बच्चों, जो हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि उनको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और क्या आपको कोई डिमांड है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उस पर न्यू वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये टोटल कितना 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं गवर्नमेंट के। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पिछले साल मतलब 2022 का कट ऑफ क्या रहा है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। तो स्ट्रीम क्या आईटी है, तो इसका हम देखते हैं बच्चों, इसका क्लोजिंग रैंक कितना है 5282, और सीसैप राउंड में क्लोजिंग रैंक क्या है 5622। परसेंटाइल ये आपको दिख रहा है 99.4 परसेंटाइल। इसका मतलब लगभग आपको ट्रिपल आईटी में हैदराबाद में सीएससी आईटी ब्रांच लेने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, 198 से लेके 240 के बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आईटी है बिजनेस इंफॉर्मेटिक, है ना, तो इसमें जो है आपको क्या 5598 है आपको जोसा राउंड में, और परसेंटाइल 99.3 है, और मार्क्स आप देख सकते हो। और आईटी अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो बच्चों, इसका मीनिंग है कि आईटी में यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, ठीक है ना, तो आप उसी कॉलेज से आप पीएचडी कर सकते हो लास्ट तक। मतलब पीएचडी आप मतलब ये इसमें एडमिशन ले लिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले लिए, किसमें, आईटी में, मतलब मान लो आपका सिलेक्शन हो गया है। अब इसका मीनिंग ये है कि आप उस कॉलेज से पीएचडी करके आप आराम से निकल सकते हो, फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम। तो इसका जो है 5704 है, जो सा क्लोजिंग रैंक है 99.3 परसेंटाइल है, और मार्क्स कम से कम लगभग इस रेंज में आपको चाहिए। फिर इसी के लिए देख लीजिए, ये 9700 9700 है, और सीसैप राउंड में क्लोजिंग रैंक है इसका 11370। ये आपका क्लोजिंग रैंक है, सीआरएल है, ध्यान रखना, सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये मार्क्स रेंज हो गया। फिर इसी वैसा ही अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम के लिए बच्चों 10,233 है, और सीसैप राउंड में इसका क्लोजिंग रैंक क्या है 11,553। तो आपको यदि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम, है ना, इतना आपको रैंक लाना है, 11,553 रैंक लाना ही लाना है। क्लियर है? यानी आपको जो परसेंटाइल लाना है बच्चों 98.8 परसेंटाइल आपको लाना है। चलिए आइए हम दूसरे कॉलेज के बारे में देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ना, नेक्स्ट क्या है मेरा कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर है। तो इसमें जो सीएससी ब्रांच है वो क्लोज कितना पे हो रहा है, 6,763 पे क्लोज हो रहा है, लगभग 99.2 परसेंटाइल आपको लाना होगा। और आईटी बीटेक प्लस एमटेक, तो ये डुअल डिग्री है बच्चों, डुअल डिग्री कोर्स है। तो ये आईटी जो बीटेक प्लस एमटेक है इसके लिए कितना हो 11,191, और ये सीसैप राउंड में 12,143 पे क्लोज हो रहा है। और ये आईटी बीटेक प्लस एमबीए है ना, ये आपको क्लोज हो रहा है जोसा राउंड में 13,731, और सीसैप राउंड में क्लोज हो रहा है 14,912, लगभग 98.5 परसेंटाइल। और ठीक है बच्चों, और इसका ट्रिपल आईटी ग्वालियर का एक खास बात क्या है बच्चों कि आपको मालूम होगा कि पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर आपका आईआईटी कहाँ पे, रुड़की में है, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर ट्रिपल आईटी ग्वालियर में है। तो ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज है, और यहाँ का ऑन एन एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट राउंड में चलते हैं बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं बच्चों। आइए चलिए बच्चों, हम अब ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में देखते हैं, है ना। तो इसका जो यहाँ पे जो CS एंड AI मतलब कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जोसा क्लोजिंग रैंक कितना 8,382 है, और परसेंटाइल लगभग 99 है। और CS का कंप्यूटर साइंस ओनली 8,532 है, और इस सीसैप राउंड में क्लोजिंग रैंक कितना 9480। CS एंड बिजनेस दोनों, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस दोनों एक साथ है। तो इसके लिए CRL जो क्लोजिंग रैंक है जोसा के लिए 9064 है, और इसके लिए सीसैप के लिए 11,368, ठीक है। और आईटी के लिए जोसा में कितना 10,472, और इसमें सीसैप के लिए 11,939 है। और इसका एवरेज पैकेज भी अच्छा है बच्चों, मतलब अच्छा, मतलब इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है लगभग मुझे तो है ना नहीं मालूम, है ना, लगभग, लेकिन भाई 40 से 50 लाख के बीच में एवरेज हाईएस्ट पैकेज गया है, और एवरेज पैकेज कम से कम 14 to 15 लाख पर एनम है। तो ऐसे ही लगभग होता है सब ट्रिपल आईटीज़ के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज के बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, है ना, ट्रिपल आई टी जबलपुर है। तो सी एस का जो क्लोजिंग रैंक है जोसा के अकॉर्डिंग के 13,707 है। सी सैब में राउंड में ये 14,832। ये सारा आपका जनरल कैटेगरी का है, ध्यान रखना, मतलब ये आपका कॉमन रैंक लिस्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो परसेंटाइल है 98.5 परसेंटाइल है इसका। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल आई टी जबलपुर के लिए इसी का जो है वो क्या है 20,861 है और ये सी सैब का 23,294 है। और आप परसेंटाइल देख सकते हो। मैकेनिकल के लिए आप 42,704 है। सी सैब राउंड में जो क्लोजिंग रैंक है इसका 58,063 है। और इस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो समय जो क्लोजिंग है 46,924 और सी सैब में 64,659 है। और यह परसेंटाइल जैसे 94.7 परसेंटाइल। ठीक है। और इसका यहाँ का भी एवरेज पैकेज वही है, लगभग 12-13 के लगभग है। और हाईएस्ट वही 40 से 45 के बीच में इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है बच्चों। आइए नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रिपल आई टी पूना। आपको पुणे के लिए बताया था कि पुणे में 2 ट्रिपल आई टी है, एक हो गया प्राइवेट वाला, एक हो गया गवर्नमेंट वाला। तो प्राइवेट बिल्कुल मतलब अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है ना। और ट्रिपल आई टी गवर्नमेंट वाला काफ़ी अच्छा है, उसको ध्यान देना। तो ट्रिपल आई टी सी एस के लिए जो गया है बच्चे 15,854 गया है, 84,894। सी सैब राउंड में क्लोजिंग रैंक जो है 70,279 है। और परसेंटाइल आप देख सकते हो 98.3 है। और आपका इसी के लिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए हो गया ये जो सा क्लोजिंग रहेगा 21,546 एंड सी सैब राउंड 26,448 और 97.6 परसेंटाइल है बच्चों। यहाँ का भी पैकेज अच्छा है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये ट्रिपल आई टी सूरत का है बच्चों, है ना। सी एस के लिए क्या देख रहे हैं हम लोग 20,029 है और सी सैब राउंड में कितना क्लोज हो रहा है 23,991। परसेंटाइल आप देख सकते हो 97.8 परसेंटाइल है। और इसी के लिए कितना है 27,874 है और सी सैब राउंड के लिए 36,279 है। और परसेंटाइल आपके सामने 97 परसेंटाइल है बच्चों, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसका भी आपका जो पैकेज की बात करो तो इसका भी पैकेज काफ़ी अच्छा है। जितने भी ट्रिपल आई टी सबका पैकेज बहुत अच्छा है बच्चों, है ना। ऑन एवरेज पैकेज देखो तो सबका लगभग वही 12, 13, 14, 15 के लगभग है सबका। और हाईएस्ट तो आपका 50 तक गया हुआ है। ठीक है। और 50 तक नहीं है, इवन ट्रिपल आई टी हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो गया है अभी तक वो 1.25 CR का गया हुआ है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ट्रिपल आई टी सोनीपत में क्या है जो सी एस मिला है उसको 20,072 पे मिला है। सी सैब राउंड में इसको 24,654 पर क्लोज हो गया। परसेंटाइल आप देख सकते हो 97.8 परसेंटाइल पे है। और ये आई टी को मिला है बच्चों 21,670 और 28,704 और परसेंटाइल 97.7 है। और ट्रिपल आई टी गुवाहाटी की बात करें तो ये सी एस किस पे क्लोज हुआ 20,388 पे और ये सी सैब राउंड में 23,560 पे। इसी जो हुआ है ट्रिपल आई टी में वो क्लोज हुआ है 30,922 जो सो राउंड में। और सी सैब राउंड में बोले तो ये 42,783 तक ये गया है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते बच्चों ट्रिपल आई टी कोटा है ना। तो इसमें सी एस जो है उसका कितना हुआ 20,508, सी सैब में 22,155 पे क्लोज हुआ है। परसेंटाइल आप देख सकते हो 97.8 परसेंटाइल है। तो उस तरीके से एसी में देखें बच्चों तो ये 26,914 पे क्लोज हुआ है। और ये सी सैब कहाँ क्लोज हुआ है 31,644 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये 31,644 तक आपको एसी ब्रांच मिल सकता है। फिर ट्रिपल आई टी जब भोपाल की बात करें तो ये सी एस कहाँ पे मिला है 23,777 पे, क्लोजिंग है 25,563 पे। मतलब दूसरा राउंड में इतना क्लोज रैंक है और इतना सी सैब राउंड में इतना क्लोजिंग रैंक तक गया है। आईटी के लिए क्या 26,757 और ये 29,666 तक आपको ये मिला है कॉलेजेस, है ना। मतलब ये क्लोजिंग रैंक है बच्चों, ठीक है ना। सीआरएल का ये क्लोजिंग रैंक है। बाकी जो ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है उसके लिए अलग है। लेकिन मैं ये केवल किसके लिए बता रहा हूँ, केवल सीआरएल के लिए बता रहा हूँ। मतलब जो सीआरएल के लिए मतलब सीआरएल रैंक, ध्यान रखना सीआरएल रैंक है। अब इस रैंक पे आपका ओबीसी भी आ सकता है, एससी एसटी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है। और ये एसी कहाँ गया 33,408 पे, ये 40,366 पे। परसेंटाइल देख सकते हो आप कितना 96.3 परसेंटाइल है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों है ना ट्रिपल आई टी क्या है तिरुचिरापल्ली है। तो सीएस के लिए कितना है 24,620 पे क्लोज हुआ है। सीसा पे कितना हुआ 32,825 पे ये क्लोज हुआ है ना। इसी के लिए कहाँ क्लोज हुआ है ये 35,839 पे और सीसा के लिए 51,499। मतलब आप समझ सकते हो कि 51,499 पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है। इसी कहाँ पे ट्रिपल आई टी त्रिची में। ठीक है। और ट्रिपल आई टी सी एस के लिए चित्तौड़ के लिए देखो सी एस कितना 26,257 पे क्लोज हुआ है और सी राउंड में यहाँ तक क्लोज हुआ है 29,951 पे क्लोज हुआ है। इसी
36,279 और यहाँ पे CSAT राउंड में 46,486 तक क्लोज हुआ है। ये बच्चों आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर लिखे बच्चों, है ना कहीं ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ये आपको कैसा लग रहा है, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, प्लीज़ आप इसको जरूर कमेंट करें। चलिए आइए हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बताते हैं आप। चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग IIIT नागपुर के बारे में। यहाँ पे CS का जो है ना क्लोजिंग रैंक कितना है 24,793, CSAT में 27,737 है और CS का क्या AI प्लस MI में कितना है बच्चों ये 25,717 है और CSAT में 29,673 है, लगभग परसेंटाइल 97.1 है आपको। CS ये डाटा साइंस है, AI प्लस MI था, ये डाटा साइंस है। CS का देख रहे हैं कितने वैरायटी है आपका, AI MI डाटा साइंस है, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, IIIT नागपुर में गेमिंग टेक्नोलॉजी भी है। तो डाटा साइंस के लिए आप देख सकते 31,878 पे क्लोज हुआ है और ये 27,147 आपका जोसा राउंड में और 33,884 आपका CSAT राउंड में है। इसी क्लोज हुआ है बच्चों आपको 44,933, लेकिन जोसा राउंड में जो क्लोज हुआ 35,878 में क्लोज हुआ और इसी में जो हुआ है बच्चों ये 35,885 और ये 47,161 और ये आप देख परसेंटाइल देख सकते हो कितना है 96.1, बहुत ही कम परसेंटाइल है बच्चों। आइए चलिए, और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, एवरेज पैकेज भी और हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा ही गया बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IIIT ऊना के देखिए बच्चों CS क्या है 26,667 पे और CSAT कहाँ पे 28,234 पे क्लोज है ना। परसेंटाइल 97.1 है। IT के लिए ये आप देख सकते हो 30,394 और CSAT राउंड में क्लोजिंग 31,492 और आप परसेंटाइल 96.6। इसी राउंड में देख लो ACE है ना, ये है 36,676, 40,548 पे CSAT पे ये क्लोज है। इसका मतलब आपका ये रैंक 40,55 है, तो आपको IIIT ऊना में आपको CSAT राउंड में आपको इसी मिल जाएगा। अब IIIT रायचूर, तो ये CS है यहाँ पे केवल ये 29,088 पे है और ये 40,231 पे आपको ये CSAT राउंड में आपको CS मिल सकता है। परसेंटाइल कितना बच्चों 96.7 परसेंटाइल है। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट है बच्चों आपको IIIT धारवाड़ है ना, यहाँ CS कितना भी मिल रहा है आपको 30,859 पे जोसा में क्लोज हो रहा है लास्ट रैंक और CSAT राउंड में 38,430 पे क्लोज हो रहा है। डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 33,873 पे ये जोसा राउंड में क्लोज हो रहा है, CSAT राउंड 44,388 पे क्लोज हो रहा है ये। यदि मैं AC की बात करूँ तो ये 38,533 और 56,877 पे हो रहा है और परसेंटाइल की बात करें तो ये 96.2 पे परसेंटाइल पे आपको IIT धारवाड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर IIIT वडोदरा की बात करें तो CS आपको मिल रहा है यहाँ पे 31,786 और ये 41,396 पे और जो परसेंटाइल है बच्चों 96.54 परसेंटाइल पे आपको IIIT धारवाड़ वडोदरा आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं IIIT रांची के लिए। तो CS डाटा साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये 30,643 पे जोसा राउंड क्लोज हुआ। CSAT राउंड बच्चों आपको 32,384 पे क्लोज हुआ। परसेंटाइल आप देख सकते हो 96.9 है। CS 31,879 और 35,382 पे। EC स्पेशलाइजेशन ES एंड IoT है ना, ये हुआ 38,035 एंड 46,645 पे और EC जो है आपका 40,022 और 50,479 और परसेंटाइल 95.5 हो जाए। ये IIIT रांची के बारे में था, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। IIIT कोटायम के बारे में देखिए बच्चों, CS डाटा साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो हो रहा है 31,741 जोसा, CSAT राउंड में 34,505 है ना। CS राउंड में ये 32,181 है और ये CSAT राउंड में 35,189 पे क्लोज है और CS ये स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी पे 33,928 और 37,950 पे ये CSAT राउंड में क्लोज हो रहा है। इसी कहाँ क्लोज हो रहा है 38,250 पे और 51,424 पे ये इसी क्लोज हो रहा है कहाँ IIIT कोटायम, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग कॉलेज देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, है ना। IIIT कर्नूल आंध्रा में। तो CS में कितना जोसा में 33,370 में क्लोज हो रहा है। CSAT में कितना 36,685 पे क्लोज हो रहा है और परसेंटाइल 96.3 है। AI प्लस डाटा DS है ना, डाटा साइंस है, तो ये 34,994 पे क्लोज हो रहा है और CSAT में 43,062 पे क्लोज हो रहा है। EC आपका डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन है, ये 40,168 पे 56,407 पे क्लोज हो रहा है और परसेंटाइल आप देख सकते हो 95.5 है। मैकेनिकल कहाँ डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग बोथ स्पेशलाइजेशन
50,245 पे, और ये सी सेफ राउंड में 77,049 पे क्लोज हो रहा है। तो जिस बच्चों का यदि 77,000 तक रैंक गया है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रिपल आई टी कर्नूल में मैकेनिकल इंजीनियर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये ट्रिपल आई टी अगरतला में क्या है, सीएस ब्रांच आपको कितना मिल सकता है, जो राउंड में 33,713 में, और सी सेफ राउंड में 43,255 पे, और परसेंटाइल 96.3 है आपका, है ना। और ट्रिपल आई टी कल्याणी जो वेस्ट बंगाल में है वो सीएस कितना मिलेगा, 33,997 पे मिलेगा, 40,528 पे मिलेगा, है ना। ये सी सेफ राउंड क्लोजिंग जो रैंक है, और ईसी आपको 41,134 पे, और ये जो क्लोजिंग रैंक है इन सी सेफ राउंड वो 54,141 पे, और आप परसेंटाइल देख सकते हो 95.4 परसेंटाइल है बच्चों, है ना। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रिपल आई टी भागलपुर जो बिहार में है ना, ये कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो इसके लिए जो सी एस है, सी एस का कट ऑफ है बच्चों वो क्या है, 36,325 पे है। सी एस एफ राउंड में कितना 42,877 है, परसेंटाइल आप देख सकते हो 95.9 है। इसी ये 41,774 है, जोसा राउंड में क्लोज हुआ, सी एफ राउंड में 57,481 पे क्लोज हुआ, और ये परसेंटाइल जो 95.4 है। अब मैकाट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकाट्रॉनिक्स, जैसे रोबोटिक्स है सब उसी में आ जाए, मैकाट्रॉनिक्स में ही आ जाएगा, है ना। ये हो गया 48,815 पे, और 68,306 पे आपको ट्रिपल आई टी भागलपुर में मैकाट्रॉनिक्स मिल सकता है, परसेंटाइल 94.5 परसेंटाइल है। और यहाँ का भी प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है बच्चों, ठीक है। चलिए ना एक और कॉलेज, चलिए आइए बच्चों ट्रिपल आई टी मणिपुर है ना, इसमें जो सी एस मिलेगा डाटा साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो समय कितना 42,875, सी सेफ राउंड में 62,937 और 95.2 परसेंटाइल। सी एस जो मिलेगा 43,500 और 64,875, 95.1 परसेंटाइल बच्चों। इसी जो मिलेगा 50,493 और ये 85,140 और ये 94.3 परसेंटाइल में मिल रहा है। और इसी जो VLSI प्लस VLSI प्लस एम्बेडेड सिस्टम का जो स्पेशलाइजेशन है वो 52,341 और 87,246 पे मिल रहा है, और ये 94.1 परसेंटाइल में मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों का ट्रिपल आई टी का जितना भी जो प्रीवियस ईयर का था 2022 का, वो आपका यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता दिया है। और बच्चों जिनको इनसे फ़ायदा हुआ है, जिनको ये अच्छा लगा हो, है ना, ये आपको कहाँ तक ये आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए, है ना, वो प्लीज़ आप बताएं। और जो बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहे उनको थैंक यू। और चलिए ऐसे फिर पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और स्ट्रेटेजी जो भी है ना, अपने अकॉर्डिंग बनाते रहिए। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस के लिए या इस बार एडवांस के लिए, या जो ड्रॉपर हैं वो भी हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, है ना। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके वहाँ मुझे व्हाट्सअप करें, और जो भी आपका क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए और मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।